हेलो दोस्तों, हंस वाहिनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं नई क्लास के साथ, जो आपकी क्लास होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की। इस क्लास में सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, किसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, किस तरह से ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसमें हम थोड़ा ट्रिक भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। तो लेके चलते हैं हम आपको क्लास की ओर। क्लास क्या है? आपकी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो पहले ये समझो। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, बस इतनी बात आप समझ लो कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाले को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जितने फार्मूले होते हैं, पहले हम वो फार्मूले बताएंगे। फार्मूला क्या होता है? जैसे अमाउंट निकालना, ए का मतलब अमाउंट, यानी कि ए बराबर क्या होता है? पी कोष्टक 1 + r/100 की पावर टी। ये आपका अमाउंट का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसी अमाउंट, जब हम अमाउंट निकाल लेते हैं तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर होता है A - P। अब आपको पता होना चाहिए, ए को मिश्रधन बोलते हैं, CI को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ए को और पी को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरह से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। अब जैसे हम आपको बता दें चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकालेंगे, तो हम आपको इस क्लास में 3 तरीक़ों से बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हम कुछ आपको दे रहे हैं, जैसे मान लो P बराबर हमने आपको 10,000 रुपये दिए, यानी कि मूलधन आपका 10,000 है। R बराबर रेट, यानी कि वो आपकी 10% की है, और T यानी कि आपका 2 साल का है, यानी 2 ईयर्स है। इसमें हमें क्या निकालना है? CI निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो हम किस तरह से हम निकालते हैं ये सब। तो फार्मूले से पहले निकालेंगे इससे। तो आपका ये तरीका फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट तरीका, यानी कि हमने आपको क्या बताया? हम 3 तरीक़ों से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताएंगे। तो तरीका पहला क्या है? तो पहले तरीका है सूत्र से ही। तो A बराबर P कोष्टक 1 + r/100 की पावर T, इससे, ठीक है। अब देखो इधर इसमें क्या क्या लिखा है। P बराबर कितना है? P बराबर आपका है 10,000, तो 10,000 काउंट कर लेंगे, ठीक है। कोष्टक 1 + r, रेट कितनी है? 10% की है, तो 10 लिख लेंगे, अपॉन में कितना है? 100, और पावर चढ़ा देंगे समय, समय कितना दिया है? 2 साल का। तो बस इसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये है आपका 10,000, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 10 बचा। 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 × 1 = 10, और प्लस है तो 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 11/10 की पावर कितनी है? 2 है, हमेशा याद रखना है। तो अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, तो 10,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब किस तरह से क्या होगा? यहाँ पर 100 बचा, और इधर 11 गुणा 11 में कर देंगे तो 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121। अब 121 का 1 में गुणा कर दो भाई, 121 1 है 121, और जो पीछे है ना 0 2 लगा दो जीरो, क्योंकि जीरो का मतलब होता है लगना। तो यहाँ पर कितना आ गया? आपका 12 और 100 आ गया, यानी कि 12,100। ये आपका क्या निकल के आ गया? अमाउंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? अमाउंट। अब हमें निकालना क्या था? हमें तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हमने लिखवा ही दिया है, क्या होता है? A - P होता है। अब देखो A कितना निकल के आया? A आपका कितना निकल के आया? A आपका इतना निकल के आया, तो कितना यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। P सवाल में दिया ही था, कितना था? 10,000, तो माइनस में ये 10,000 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 12,100 में 10,000 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2,100 बचेगा, ठीक है, 2,100। ये आपका साधारण ब्याज, वो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, CI निकल के आ गया। ये आपका तरीका कौन सा है? फर्स्ट तरीका है। अब हम लेके चलते हैं आपको इसी सवाल को हम सेकंड तरीके से कैसे करते हैं। अब देखो अपना जो सेकंड मेथड है वो क्या है, तो सेकंड मेथड से भी हम CI को निकालेंगे, याद रखना है।
तो सेकंड मेथड है आपका रेशियो मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इससे हम चक्रवृद्धि ब्याज के कई सवाल करेंगे, याद रखना है। रेशियो मेथड, इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम रेट को लेकर चलते हैं। तो रेट क्या है सवाल के हिसाब से, तो देखो इधर रेट आपकी 10% की है। कितने की है? 10% की। तो 10% को हम किस तरह से लिखेंगे? 10/100 से लिख लिया। अब एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी भाई, कितना बचेगा? 1/10 बचेगा। कितना बचेगा? 1/10। अब हम आपको बता दें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम अंश बोलते हैं, इसे अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को हम पी यानी कि मूलधन बोलते हैं। अब ये अमाउंट बनता कैसे है? इस तरह से बनता है, जब मूलधन में जब एक जुड़ेगा तो ऊपर वाला जो कितना हो जाएगा? 11/10। तो आपका ये जो चीज़ निकल के आई वो अमाउंट आ जाएगी, और ये वाली आपकी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकल के आ जाएगी। तो अब देखो रेशियो किसका बनेगा? तो रेशियो हम बनाएंगे P/A, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात और मिश्रधन का अनुपात। तो मूलधन यहाँ पर कितना है? यहाँ 10 निकल के आया। अनुपात मिश्रधन कितना है? 11, यानी A 11 निकल के आया। अब बात करते हैं, अब बात आती है समय की। तो समय यहाँ पर कितने साल का है? 2 साल का है। तो देखो जो भी रेशियो निकल के आया उस पर हम समय की पावर लगा देते हैं, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो 10 की पावर 2 है, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 100 हो गया। और 11 की पावर 2 है, इसका मतलब 121, यानी कि ये इनके वर्ग लिखे हैं। अब देखो हमारे सवाल के हिसाब से जो मूलधन निकल के आया 100 निकल के आया, और मिश्रधन जो निकल के आया वो 121 निकल के आया। हमें निकालना क्या है? हमें CI निकालना है। तो देखो CI पहले हम इससे निकालेंगे। तो देखो CI बराबर क्या होता है? A - P होता है, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मिश्रधन कितना है? 121 है, तो 121 का माइनस किस में कर देंगे? 100 में कर देंगे। तो CI कितना निकल के आएगा? अपना 21 निकल के आएगा। कितना आएगा? 21। अब हमें क्या करना है? हमें इस कॉन्सेप्ट से CI निकालना है। हमारे हिसाब से CI कितना है? 21। अब पूछा कितना है भाई? देखो इधर 100, मूलधन हमारा 100 है, हमारे हिसाब से 100 निकल के आया। सवाल के हिसाब से P का मान कितना दिया था? 10,000 दिया था, वो हम इसके बराबर लिख लेंगे, ठीक है। अब इससे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया? 21 निकल के आया। कितना निकल के आया? 21। तो याद रखना, तो 21 की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखो इधर ये 10,000 है, 10,000 में बटे कितना हो जाता है? 100, ठीक है। और क्या पूछा है? 21 का मान पूछा है भाई चक्रवृद्धि, तो वो गुणा में आ जाता है। हमेशा याद रखना, जो चीज़ पूछी जाए वो हमेशा गुणा में करते हैं, बाद बाकी इनका बटे कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया भाई, 2 जीरो चले गए, बचा क्या? इधर 100 बचा, और मल्टीप्लाई में कितना होगा? 21 होगा। अब आपको पता होना चाहिए 121 गुणा 1 में करेंगे तो 21 आएगा, और जीरो का काम लगने का है। कितनी जीरो हैं? 2, तो पीछे 2 जीरो लगा दो भाई। CI कितना निकल के आ गया आपका? CI आपका निकल के आ गया 2100 रुपये। तो देखो ये सेकंड मेथड से भी आपका आंसर चक्रवृद्धि ब्याज का कितना निकल के आ रहा है? 21 निकल के आ रहा है, हमेशा याद रखना है। और ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मेथड है। रेशियो मेथड से क्या होता है? जितना भी समय दिया जाए तो बस हम जो भी हम इसका अनुपात बना लेते हैं, उसके ऊपर हम उसका समय का पावर चढ़ा देते हैं, उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको अपना जो बेस्ट मेथड है, जो छल्ला मेथड जिसे बोलते हैं। कई टीचर उस मेथड को अपने अपने नाम से जानते हैं, लेकिन जो मेरा नाम है उसका वो छल्ला मेथड है। आइए हम छल्ला मेथड से हम आपको भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताएं। हमने आपको पहला मेथड बता दिया, दूसरा बता दिया, अब इसी सवाल का तीसरा मेथड बताने वाले हैं, थर्ड मेथड, ठीक है, याद रखना है। तो थर्ड मेथड क्या है आपका? छल्ला मेथड, छल्ला तरीका, हिंदी में लिख लो छल्ला तरीका। यानी कि ये छल्ला तरीका कब लगता है? जब समय आपका 2 साल दिया जाए। जब कभी भी आपका समय 2 साल है तो इस वाले मेथड को याद रखेंगे, अगर समय ज़्यादा है तो रेशियो मेथड को याद रखेंगे। तो देखो इस मेथड से हम किस तरह से करते हैं। तो पहले हम छल्ला बनाएंगे, एक छल्ला तो ये हो गया, ठीक है, याद रखना है। एक छल्ला आपका ये हो जाएगा और एक छल्ला ये हो जाएगा, और समय आपका 2 दिया है तो 3 छल्ले बनाने पड़ेंगे। यानी ये छल्ला आपका मूलधन का रहेगा, बाद बाकी जो छल्ले हैं रेट के रहेंगे, ठीक है। तो देखो इधर पहले वाले में हम मूलधन लिखेंगे, यानी कि P लिखेंगे। कितना था? 10,000, ठीक है। अब हम ये वाले जो हैं, क्योंकि समय हमें कितना दिया है? 2 साल का दिया है, तो इसमें मान लिखते हैं हम R का, यानी R कितना है? 10% है। तो देखो 10% है तो 10% का मतलब क्या है? 10/100,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 1/10 बचेगा। तो यानी कि तो पहले हम इसमें 1/10 से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो 10,000 का जब हम 1/10 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो करके बता दें, यहाँ पर 10,000 है और इसका हमें सॉल्व 1/10 से करना है कैलकुलेशन। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो कितना बचेगा 1,000 बचेगा, ठीक है। तो यानी इतना, इसका ब्याज कितना आएगा 1,000 आएगा। इसी तरह से समय भाई 2 दिया है तो भाई इसमें भी रेट लगाएंगे, कितने की 1/10। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। इसी तरह से 10,000 को 1/10 से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1,000 ही आएगा, 1,000 कर लेंगे, ठीक है। अब हम, ये तो ब्याज मिल गया, अब एक ब्याज और निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 1/10 जितनी भी रेट दी जाती है उसका हम निकालते हैं। तो देखो भाई, इसको जब हम 1,000 से कैलकुलेशन करेंगे तो 1,000 है, इसका 1/10 से कैलकुलेशन कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 100। तो भाई 100 रुपये ये हम यहाँ पे लिख देंगे, हमेशा याद रखना है। ये तरीका तभी काम आता है जब समय आपका 2 साल दिया जाए, हमेशा याद रखना है इसको भी। तो हम क्या पूछा था, हमें निकालना क्या है, हमें CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है, A - P होता है। तो भाई देखो इसमें CI निकालना है, CI निकालना है तो इसमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, CI जो ब्याज निकला है उसको बस ऐड करना है। तो देखो पहला कितना था 1,000, ठीक है, दूसरा कितना है 1,000, फिर तीसरा कितना निकल के आया था, ये आपका 100 निकल के आया था। कितना निकल के आया था 100, क्योंकि ब्याज जितना भी है उनको सबको हम जोड़ लेंगे, 0 0 और 1 और 1 और 1 कितना होता है 2, यानी कि 2,100। इससे भी हमारा आंसर कितना निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज का, 2,100 निकल के आया, ठीक है। तो याद रखना है, इससे भी हमारा 2,100 निकल के आ रहा है। तो ये तरीका जो है छल्ला तरीका, वो आपका समय जब 2 दिया जाए तब होता है, लेकिन जो मेन मेथड है वो रेशियो मेथड है, उसमें चाहे जितना समय दिया जाए हम उससे सवाल को निकाल लेते हैं। आई होप ये वीडियो मेरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, कर विजय हंस वाहिनी। सफलता का मतलब हंस वाहिनी।